नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे एक और नए कमाल के और हैरान कर देने वाली वीडियो में। दोस्तों, समय समय पर हम सभी के सामने पुनर्जन्म और मरने के बाद इंसान वापस से जिंदा होने की कहानियां हम सभी के सामने आती रहती है, जिसे देखकर और सुनकर वहाँ के आसपास के लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे एक सच्ची घटना के बारे में जब मैंने सुना तब मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया कि सोचने लगा कि कैसे पॉसिबल है कि कोई इंसान मरने के बाद वापस जिंदा हो सकता है। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगा कि इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए और इस सच्ची घटना को दुनिया और आपके सामने लेकर आना चाहिए, जिसके बाद ही दोस्तों आज की वीडियो मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों, मैं दावे से कह सकता हूँ कि सच्ची घटना के बारे में जानकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। उससे पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम हर दिन ऐसे वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यह सच्ची घटना नेहा नाम की एक लड़की के साथ घटी थी, जो मरने के बाद वापस जिंदा हो गई थी। दोस्तों, वाराणसी के सकलडीडा स्टेशन के पास एक प्रभुपुरा नाम का एक गांव है और उसी गांव में एक नेहा नाम की लड़की रहा करती थी, जो कांच की चूड़ियां बेचने वाले मणिहार की पत्नी थी। दोस्तों, नेहा के घर के पास ही एक जागृति नाम की औरत का घर था और जागृति को कैंसर की बीमारी थी। और जब नेहा को उसके बारे में पता चलता है तब वो दूसरे दिन ही जागृति के घर पे उसकी खबर पूछने के लिए पहुंच जाती है। वहां पर वो जागृति के घर पे काफी देर तक बैठती है और वहां पर वो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, जिसके बाद शाम को नेहा अपने घर पर वापस लौट आती है। लेकिन दोस्तों, उसी रात नेहा को बहुत ही तेज बुखार आने लगता है और उल्टियां भी होने लगती है। कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि सुबह होते होते नेहा की मौत हो जाती है। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि नेहा कल तक तो सही सलामत थी, तो अचानक रात को क्या हुआ जिसकी वजह से वो सुबह तक उसकी मौत हो गई। नेहा एक हिंदू लड़की थी, जिसकी वजह से उसको पारंपरिक तौर पर उसका अंतिम संस्कार की तैयारी की जाती है। और जब नेहा का अंतिम संस्कार करने के लिए उसको गांव के बाहर एक स्मशान घाट के पास लेकर जाया गया और जब उसको चिता पर लिटाया जाता है और उस समय पर उसकी पूरी डेड बॉडी को व्हाइट कपड़ों से ढक दिया जाता है और वहाँ के आसपास के लोग देखते हैं कुछ व्हाइट कपड़ों में से कुछ हलचल हुई दिखती है, जिसे देखने के बाद हर किसी के होश उड़ जाते हैं। और जब सब लोग उस पे वो व्हाइट कपड़ा हटाते हैं तो वो हलचल कर रही थी और उसकी सांसें भी चल रही थी। उसे देखने के बाद वहाँ के लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसके हाथ के ऊपर एक जला हुआ निशान दिखाई देता है, मानो किसी ने उसके हाथ को जलाया हो। तब सब लोग नेहा को घर पर वापस लेकर जाते हैं और वहाँ पर जाकर नेहा को पानी देते हैं और पानी पीकर नेहा बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मुझे कोई भी रोग नहीं है। दरअसल तब नेहा सबको समझाते हुए बोलती है कि बात रात के करीबन 2 बजे की है, जब 2 व्यक्ति मेरे सामने प्रकट होते हैं और मुझे वहां से खींचते हुए दूर कहीं पर लेकर जाते हैं। और जहाँ पर वो लोग मुझे लेकर गए थे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी सभा चल रही थी और वहाँ पर सभी के ऊंचे ऊंचे आसन थे और वहाँ पर बहुत ही ज्यादा तेजस्वी लोग बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर 2 व्यक्ति मुझे उन सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं। तब नेहा को सामने देखकर वो सामने वाले व्यक्ति वो 2 इंसानों को बोलते हैं कि तुम किसको लेकर आए हो, इनकी मृत्यु आज नहीं लिखी हुई थी, तुम गलती से किसी और को यहाँ पर लेकर आए हो, उनका अभी भी पृथ्वी लोक पर 14 साल जीना बाकी है। तुमको उन दोनों के पड़ोस में रहती हुई एक जागृति नाम की औरत को लेकर आने का कहा था, लेकिन तुम गलती से इस लड़की को यहाँ पर लेकर आ गए। और उसके साथ वो सामने वाले व्यक्ति भी बोलते हैं कि नेहा को अभी भी अपनी धरती लोक पर बहुत ही पाप को देखना बाकी है। उसके बाद सामने वाले व्यक्ति एक चीज बताते हुए बोलते हैं कि नेहा की 2 लड़कियों की मौत बहुत ही जल्द आने वाली है। और दोस्तों, वो कोई इंसान कोई और नहीं बल्कि साक्षात यमराज थे और यमराज जी के आज्ञा पर ही 2 व्यक्ति में से एक व्यक्ति नेहा के हाथ पर एक जलाने का निशान बना देते हैं, जिससे नेहा को याद रहे कि मुझे पृथ्वी लोक पर कम से कम पाप करने हैं, वरना मुझे नर्क लोक में जगह मिलेगी। तभी अचानक वो दोनों लोग नेहा को वापस से पृथ्वी लोक पर छोड़कर चले जाते हैं और इस घटना के ठीक दूसरे दिन उसकी पड़ोसिन जागृति की मौत हो जाती है। और उसके बाद सभी लोगों को नेहा की बात पर विश्वास हो जाता है और सभी लोग वहां पर मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि नेहा सचमुच में यम लोग जाकर वापस आई थी। और समय बहुत ही ज्यादा तेजी से बीतने लगता है। ठीक 14 साल के बाद नेहा की 2 लड़कियां की भी मौत हो जाती है और उसके 1 साल के बाद नेहा की भी मौत हो जाती है।
दोस्तों इस घटना से एक सवाल उठता है, क्या सचमुच में कोई इंसान मरने के बाद वापस जिंदा हो सकता है? क्या सचमुच में भगवान से भी गलतियां हो सकती है? तो दोस्तों आपका क्या सुझाव है इसके बारे में हमको कमेंट के द्वारा जरूर से बताइएगा। और दोस्तों यह सच्ची घटना हमको नेहा के बड़े भाई ने मेल के द्वारा भेजी थी। तो दोस्तों आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना हो तो हमको कमेंट के द्वारा जरूर से बताइएगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम आपके भी कहानी बताएंगे। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक, एक शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नए कमाल की हैरान कर देने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय